और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं कुछ अहम खबरें। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार, 7 जिलों में आज भी रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नवसारी से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वलसाड में सरस्वती नदी के खतरे के निशान को पार किया, निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे लोगों को बचाया। गुजरात और मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश से नर्मदा नदी में उफान, सरदार सरोवर डैम में पानी भर जाने के बाद 15 गेट खोले गए। निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब का खतरा। नवसारी में एक दिन में हुई 10 इंच बारिश, कावेरी नदी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। खेरगांव तालुका में 400 घरों में घुस गया कावेरी नदी का पानी। सूरत में लगातार तेज बारिश से तापी नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजकोट में आफत बनकर बरसे बादल, कई इलाकों में जलमग्न, सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हुआ। पानी भर जाने से घरों में कैद हुए लोग। गुजरात के खेड़ इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का संपर्क टूटा, रास्ते पुल पानी में डूबे। नदी किनारे बह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के अलावा देश के कई और राज्यों में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश ने बिगाड़े हालात, कई घरों में बारिश का पानी घुसा। नदी में भी आया उफान, निचले इलाकों पर पड़ा सबसे ज्यादा असर। राजगढ़ में पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 लड़के पानी के तेज बहाव में बहे। पास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाई दोनों की जान। गुना में मनोहर खेड़ी गांव में पिकनिक मनाने पहुंचे 10 लोग पानी में फंसे। राजगढ़ डैम के गेट खोलने से उफान पर बह रही नदी की चपेट में आए सभी लोग। एनडीआरएफ ने किया लोगों का रेस्क्यू। बुरी तरह सैलाब की चपेट में आया एमपी का देवास। मूसलाधार बारिश के बाद काली सिंधी नदी में उफान, कई इलाकों का संपर्क आपस में टूटा। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से शालबोली गांवों का संपर्क टूटा। देहरजे नदी पर बने पुल के पानी में डूबने से रास्ते बंद हुए। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर में फायज सागर झील, भारी बारिश के चलते हुई ओवरफ्लो, आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में नेशनल हाईवे पर बना पुल ढहा, भारी डंपर क्रॉस करने के दौरान हादसा हुआ। वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित। लोसर को काजा से जोड़ता था ये पुल। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, गोमती जिले के राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों के लिए वायुसेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ ने दी दस्तक, भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर। कुछ गांव तो पूरी तरीके से पानी में डूबे, फसलों को हुआ काफी नुकसान। आज देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। चलिए जन्माष्टमी के रंग आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में पूरे देश। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा समेत तमाम मंदिरों में सुबह से नजर आने लगी है भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा जन्मभूमि पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:15 बजे से 10:15 बजे तक दर्शन पूजन का कार्यक्रम। रविवार को सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही है लोगों की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पूरे परिसर में 3 जोन में उन्हें बांटा गया, हर जोन में एक अतिरिक्त एसपी तैनात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंदिरों में चहल पहल, बिरला मंदिर भक्तों की भीड़, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर चल रहा भजन कीर्तन का कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी नजर आ रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। महिलाओं ने बनाई भगवान कृष्ण की प्रतिमा, शहर में जगह जगह जन्माष्टमी के कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के मंदिरों में भी भीड़। इस्कॉन मंदिर में की गई आरती, कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कान्हा का दीदार करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्सुकता, कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है मंदिर। अहमदाबाद में भी नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में सुबह से नजर आ रहा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु।
और चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित सभी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे तक एक्सपर्ट ने किया टेस्ट। कोलकाता केस में सीबीआई अधिकारी का बयान, कहा छानबीन के दौरान बहुत कुछ मिला। रेप मर्डर केस में तेजी से चल रही सीबीआई की जांच। एबीपी के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और दफ्तर पर छापा। करीबी डॉक्टर देबाशीष के घर पर भी घंटों चली थी। आजकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच। रविवार सुबह 8 बजे से रात 8:30 बजे तक संदीप घोष के घर पर सीबीआई रही। कोलकाता कांड पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले, अपराधियों को बचाए नहीं राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले 29 तारीख को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हर जिले में होगा प्रदर्शन। डीएम ऑफिस का किया जाएगा घेराव। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर जताया विरोध। कहा राज्य सरकार तक पहुंचेगी जांच की आज। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन जारी। टीवी सीरियल कलाकारों ने किया प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर जताया विरोध। प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल। आजकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध। लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। सिलीगुड़ी में स्वदेशी समाज की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कोलकाता हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, रेप मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। जैसे जैसे मामले में देरी हो रही है, इस पर हो रही है राजनीति। टीएमसी सांसद डोला सेन ने किया ममता सरकार का बचाव। कहा नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के लिहाज से कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर। पिछले 11 सालों में कोलकाता बहुत सुरक्षित। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। आज बीजेपी जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगी मुहर। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव समिति ने मंथन किया। पहली सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। जम्मू रीजन की लगभग सभी सीट पर घोषित किए जा सकते उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार। आज जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की पहली सूची। आपने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से दिया गया टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने भी 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडापुर से मिला टिकट। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। बोली जमाते इस्लामी से सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। जमात ने बाढ़ में जनता के लिए बहुत काम किया। महबूबा के जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग पर बीजेपी ने किया वार। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले जमात पर बैन लगाने से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को बताया वायसराय। कहा वो हर वर्ग से उठाती है मसले। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोली कि टीजीपी को तोड़ने की बीजेपी कर रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल। हरियाणा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। अजय माकन, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में ले सकते हैं हिस्सा। हरियाणा कांग्रेस में जारी तनातनी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने लिखा बाबू बेटे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर। शैलजा कुमारी ने अपना दावा ठोक दिया।
हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, बोले अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, प्राथमिकता मिली तो इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर कर सकते हैं विचार। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की आज मुंबई में बैठक, शरद पवार गुट से जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, उद्धव गुट से संजय राउत और कांग्रेस से नाना पटोले होंगे शामिल। मुंबई की 36 सीटों को लेकर एमपीए नेताओं का मंथन, उद्धव गुट ने 20 से 22 सीट, कांग्रेस ने 15 से 17 सीट और शरद पवार गुट ने 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, बोले शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, जीत के बाद फैसला करेंगे कौन बनेगा सीएम। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बनाया प्रत्याशी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, कहा उपचुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार, मिल्कीपुर में बड़े अंतर से बीजेपी को देंगे शिकस्त। मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान, इस साल वर्ली के जंबोरी में दही हांडी के जरिए अफजल खान वध का दृश्य होगा, बीजेपी है इसकी आयोजक। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा कानूनों को आसान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। आज भारत सिंगापुर के बीच मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर और पीयूष गोयल समेत 4 मंत्री लेंगे हिस्सा। मथुरा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए, कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी का बांग्लादेशी हिंदुओं के बहाने विपक्ष पर वार, कहा उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा, कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जेल से रिहा होने के बाद पहली बार हुई मुलाकात, 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रांची में बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल हुए झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, बोले झारखंड में विपक्ष की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। झारखंड पहुंचे चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा 2014 में बीजेपी गठबंधन के साथ उनकी पार्टी झारखंड में लड़ी थी चुनाव, इस बार राज्य की इकाई पर छोड़ा गठबंधन का जिम्मा। जाति जनगणना का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया, केंद्र सरकार से जाति गणना कराने की मांग। हरियाणा और पंजाब में किसान नेताओं के बीच में नतीजा रही बैठक, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर 31 अगस्त को सभी किसान नेता होंगे इकट्ठा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार आरोपी अक्षय सिंधे की पुलिस कस्टडी हुई खत्म, आज एसआईटी टीम अक्षय को करेगी कोर्ट में पेश। महाराष्ट्र के पुणे में लगे सर तन से जुदा होने के नारे, पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महंत रामगिरी के खिलाफ की गई थी नारेबाजी। एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, अपने भाई की जगह परीक्षा देने आया था युवक, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का फोटो मिसमैच होने पर हुआ खुलासा। मुंबई में ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के छात्र अनुराग जायसवाल की मौत के बाद कई सवाल, पुलिस ने कहा छात्र की रैगिंग नहीं हुई, 3 दोस्तों के बयान दर्ज किए गए, परिजनों को दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में घरों के बाहर लगे पलायन के पोस्टर, पंजाबपुरा कॉलोनी में एक घर को समुदाय विशेष के शख्स को बेचने पर आपत्ति, सीएम योगी से मामले की शिकायत। फिरोजाबाद में 8 आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई, 6 आरोपियों को 6 महीने और 2 को 3 महीने के लिए जिले से बाहर किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में खेत में पलटा दूध से भरा टैंकर, घर के बर्तन लेकर दूध भरने के लिए पहुंच गए लोग, पानी के साथ बह गया हजारों लीटर दूध। टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू, पिपली गांव में गौशाला में फंस गया था तेंदुआ, इलाके में पिछले कई दिनों से नजर आ रही थी तेंदुए की चहलकदमी। साउथ वेस्ट दिल्ली के पौष इलाके सत्य निकेतन के कैफे में फायरिंग, सीट को लेकर एक युवक ने फायरिंग की, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे कुछ लड़के, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा।
मेरठ में जीजा पर अपने साले की हत्या का आरोप, संपत्ति विवाद और पैसों के लेन देन में हत्या खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खेल में वापसी को लेकर बोली विनेश फोगाट, कहा शांति से बैठूंगी तो भविष्य का फैसला करूंगी। खाप पंचायतों के सम्मान समारोह में पहुंची थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने कहा कि शांति से सोचा जाएगा। विनेश बोली, लोगों के इस प्यार से मुझे हौसला मिलता है।